कांग्रेसी कार्यक्रम में ही हो गई राहुल की बेइज्जती। समर्थक बोले कर्मा के लिए आए हैं, राहुल के लिए नहीं। कांग्रेसी छात्रों की गूंज में गूंजने लगा पीएम मोदी का नाम। सीधे देहरादून से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सर मैं अभी क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो कैसे देखते हैं राहुल गांधी के आज के इस प्रोग्राम को? बेबाक तरीके से बताइएगा, कोई दबाव नहीं। राहुल गांधी भी ठीक है, बट आई सपोर्ट देन पीएम मोदी। ठीक है, मोर देन अस। ऐसा क्या है, मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंस करके बताएं, समझ में आए कि यूथ क्या सोच रहा है दोनों के बारे में। दोनों के बारे में है थोड़ा जरा सर, अभी या पेपर लीक हो गया तो सर वो तो हो सकता है सर। कांग्रेस के एरा में भी सर पेपर लीक हुए हैं तो सर वैसे हुआ तो है सर, गलती तो भी है बीजेपी की गवर्नमेंट में, ये बात तो है सर, ये तो सर है। लेकिन राहुल गांधी के इंटेंशन पर बात कर लेते हैं। मैं बार बार हर किसी से सवाल कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस सर ये एक सवाल और भी तो था सर, कोटा में सर 2 बच्चों के सर वो भी हो गए थे, मतलब पेपर मिस हो गए थे राहुल गांधी की वजह से सर, वो भी तो हुए थे सर, उन पे भी तो सवाल उठने चाहिए। भाई कैसा आना हुआ है? हम तो कर्मा को देखने आए थे, कर्मा तो आया नहीं अभी तक। डकैत तो शुरुआत में आ गया था। डकैत पसंद नहीं है, कर्मा ज्यादा डकैत के सुनता नहीं है, कर्मा के ही सुनता था। हम देर कर रहे थे अंदर भीड़ में। हम राहुल गांधी के लिए आए हैं। ये कह रहे हैं कर्मा के लिए आए। वो दोस्त है मेरा, वो कर्मा के लिए भी आया है। उसको कर्मा के लिए ले आए। पर मैं राहुल गांधी के लिए आया हूँ। अच्छा, मैं यूथ के लिए आया हूँ, मैं देश के लिए आया तो हूँ। इसी में से एक सवाल पूछ लेते हैं। यूथ को नहीं भाई, यूथ को नहीं, देखो मेरा कोई सवाल नहीं है, मैंने आप ही की बात से सवाल निकाला है। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए डकैत और कर्मा, जैसे भाई ने कहा कि मैं कर्मा के लिए आया हूँ, तो कितना जरूरी है? क्योंकि राहुल गांधी अपने आप में एक ऐसी फिगर है जो खुद दावा करते हैं कि मैं यूथ से रिलेट करता हूँ, कनेक्ट कर पाता हूँ, तो क्यों जरूरी हो जाता है कर्मा और डकैत को बुलाना? कर्मा और डकैत को लाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि राहुल गांधी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यूथ क्या है? यूथ मॉडर्न जमाने में हिप हॉप चल रहा है। राहुल गांधी नोस की पीपल वांट हिप हॉप, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड कर्मा एंड डकैत। राहुल गांधी को भी कुछ हिप हॉप बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए। सुनता होगा हिप हॉप, स्लैंग बोलना मुझे वाला सुनता है वो। हाँ, इंटरव्यू में देखा है मैंने राहुल गांधी के। थोड़ा सा बताइए कि ये जो पेपर लीक पर बात हो रही है, बात तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी पेपर लीक हुए थे, तो ऐसी तो कोई गवर्नमेंट बची नहीं जहां पे पेपर लीक ना हुए हो, तो राहुल गांधी की बात पे क्यों लोग भरोसा करेंगे? सर बात ये होती है ना कि पास में जो चीजें होगी उन्हें पास में रहने देना चाहिए। अभी प्रेजेंट हमें, यूथ हमें, जेनजी हमें, हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो। अभी क्यों हो रहा है पेपर लीक? हमें आज का देखना है, जो बीत गया वो बीत गया। कोई सरकार अच्छी नहीं है, पर प्रेजेंट सरकार, समझ रहे हो आप, इसमें ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, तब ये मेन कंसर्न है हमारा। राहुल गांधी देहरादून तो आ गए, पहले भी आने की कोशिश कर रहे थे, मौसम ने साथ नहीं दिया। ग्राउंड में भी उनका कैंसिल हो गया था। ग्राउंड में भी कैंसिल हो गया था। आज भी बारिश हो गई, लेकिन बारिश थम गई वक्त से पहले। नहीं रोक सकती सर हमें, हम आएंगे सर। लेकिन चलिए, देहरादून में तो बारिश में भी देहरादून आ जाते हैं, लेकिन उनके दिल्ली में घर के बगल में सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं कई दिनों से अनशन पर। बताने वाले बताते हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन। तो सर वो पॉलिटिक्स समझे, आपको नॉलेज। लेकिन ये मुद्दा तो यही है ना, मुद्दा तो पेपर लीक का ही है, छात्रों का ही है, और वहां तो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सारे यूथ पहुंचा हुआ है। तो इतना दूर आने से पहले क्या उनको वहां नहीं जाना चाहिए था? मे भी आने वाले दिनों में वो जाएं, जाना चाहिए था। जाएं, अभी नहीं गए वो, मे भी आने वाले दिनों में वो जाएं। लेकिन जाना चाहिए ना, क्योंकि रिलेटेबल है कि यहाँ भी चल रहा है, वहां भी जाना चाहिए सर। मैं भी परसों जा रहा हूँ दिल्ली, क्योंकि जी सर, जंतर मंतर। क्योंकि केजरीवाल हो आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता चले गए हैं सारे। आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा ने आके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी चला गया है। कैसे देखते हैं कुणाल कामरा के स्टेटमेंट? बस बढ़िया, अच्छा किया, अच्छा स्टेटमेंट। नहीं अच्छा तो नहीं था, बट ठीक है। कैसा लगा, चलो ये बता दो सर। स्टेटमेंट में उनका गलत हो सकता है, सेंटिमेंट हिंदू के हो सकते हैं, मैं खुद हिंदू, थोड़े बहुत सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, पर उन्होंने बोला सीता का पति एंड देन नीता का पति, उन्हें जी लगाना था मेरे हिसाब से। सीता माँ है वो, बस। हाँ, यही तो सेंटिमेंट है, और क्या सेंटिमेंट है ना, यही सेंटिमेंट। चलिए अच्छी बात। सर मैं धर्म को देश से परे देखता हूँ। सीता थोड़ी कहा तो नीता खाता शायद, या सीता नहीं खाता, सीता खाता। राइम कर रहा था बेसिकली, और उसी में वो थोड़ा सा मर्यादा को लांघने वाली बात। मेरा मानना यह है कि देश और धर्म बहुत प्राइवेट चीज है, उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए, देश के हित में नहीं डालना चाहिए। देश अलग है, धर्म अलग है। अच्छा ठीक है, एक
डीजे शो यहाँ चल रहा है, डीजे नाइट चल रही है काइंड ऑफ, जी, सर। ठीक है ना? आप ही की बात में कि सर, ये पहले बता देना कौन से चैनल नहीं पे मैं आएगा। बिल्कुल बताऊंगा यार, ठीक है, अच्छे से बात हुई है, अच्छे से बताएंगे। जी सर। और एक चल रहा है परेड ग्राउंड में, जैस्मिन सैंडलर्स, मेरे ख्याल में यही नाम है, धुरंधर का गाना बड़ा पॉपुलर हुआ उनका। मैं आ ही जाऊंगा। मैम आ रही हैं, जाएंगे देखने? नहीं सर, मैं राहुल गांधी के लाया था, मुझे कॉन्सर्ट से कोई लेना यहाँ से समय मिलेगा उसके बाद नहीं जाएंगे? नो सर, जैस्मिन से क्या चिढ़ पैदा हो गई राहुल गांधी की? चिड़ कोई नहीं पैदा होगी। मैं अपने लीडर के लिए आ रखा हूँ, तो मैं यही रहना चाहता हूँ, चाहे कितना भी लेट हो, बस ये। इतना बढ़िया गाना उन्होंने धुरंधर में गाया है, कोई दिक्कत नहीं रील देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, खुद की रील बना रहे हैं। सर, जो देश के हित में काम करेगा, गाने तो बहुत गाते हैं, हमें देश देखना है। जैस्मिन हर बार देहरादून थोड़ा आती है, कोई नहीं सर, मैंने बहुत आज तो फ्री एंट्री का मौका है। पहले भी आई है जैस्मिन कॉलेज में हमारे देखा है मैंने। आप जाएंगे? नहीं आप भी नहीं जाएंगे? ना ये कर्मा के लिए आ रहे हैं सारे। नहीं देखो, नेता की एक वो हो सकती है कि आपकी ओपिनियन क्या है, आर्टिस्ट से क्या चिढ़ होनी चाहिए? आर्टिस्ट से चिढ़ भाई देखो सर, जैसे तो वो तो अपना काम कर रही है। हाँ जी, देखो अभी बीच में बादशाह की भी वो हुई थी ना कुछ, कि गाने की लिरिक्स होगी, पर ये गलत होता है ना। अब तुम थोड़ी सिखाओगे कि लिरिक्स क्या गाए, वो क्या गाए, ये गलत होता है इसमें। वो तो फिर तुम पॉलिटिक्स इसमें बीच में ला रहे हो, वो अलग है ना? लेकिन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है यार, चले जाना देखने के लिए। देखते हैं अब देखते हैं, अगर समय है तो आप देखते हैं। भाई आप जाएंगे? कामरा क्या डाई हार्ड फैन है? कहाँ पे? जैस्मिन जी का? जैस्मिन हाँ जाएंगे, ये झूठ बोल रहा है, ये भी जा रहा है। झूठ बोल रहा है, हमारे साथ जा रहा है। दिखाने बात हो गई पहले से। हाँ हाँ, हमारे साथ ही जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा कूल बनने के लिए कह रहे हैं। अच्छा भाई, आप भी कामरा को सुनना है? कर्मा हाँ जी भैया। राहुल गांधी वो मिक्सअप हो गया सर, वो तो मिक्सअप हो गया। अब राहुल गांधी का तो सर पता ही था, कर्मा हम तो सर राहुल गांधी का यहाँ के पता चल रहा है भाई, कर हाँ। तुम कौन से देश से आए हो भाई? नहीं, आप ये बोल रहे हो ना, आपको ये नहीं पता राहुल गांधी कौन है? अच्छा, नहीं मतलब अभी आपने बोला ना हमें ये नहीं पता राहुल गांधी कौन है। यार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एटलीस्ट यू शुड नोइंग इट। आई गॉट इट। जहाँ के पता चला था कि वो आ रहा है। मैं बहुत पहले से हो रहा है ना, 17-18 दिन पहले से बैरिकेडिंग हो चुकी है, सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है। तो आप पास रहते हैं ना, आसरोडी साइड्स। वहाँ मैंने खुद एक पोस्टर लगाया सुभाष नगर के गेट के ऊपर, बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हमने खुद ने, आशा रोडी के सामने भी लगा हुआ है जस्ट एंट्रेंस पे। अगर ये तो यार अलग बात हो गई, आ रहा है कर्मा, नहीं आ रहा है बताओ? आ रहा है, आएगा तो पहले राहुल गांधी सर आएंगे, अब ये डीजे बंद हो, थोड़ा बहुत शोर। को शो स्टॉपर रखा मेरे ख्याल में, ऐसा कुछ तो नहीं है? हाँ मे बी, हाँ मतलब है तो उनका यही कि बाद में वो बेइज्जती की बात नहीं है सर, बेइज्जती नहीं होती अपोजिशन। क्यों? ऐसा तो हम देख चुके हैं। सॉरी, ये दिखना चाहिए भाई पूरा, ऐसे तो ऐसे गूंजती रहेगी। अच्छा, ये हम मैं इसलिए बोल रहा था बेइज्जती वाली बात, क्योंकि जब दूसरे साइड में ऐसा कुछ होता है, खाली कुर्सियां होती हैं, तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही प्रमोट किया जाता है कि देखिए कुर्सियां तो खाली पड़ी हैं। क्योंकि सुबह में अग्निवीर वाले कार्यक्रम से आ रहा हूँ, डोईवाला में जो सरकार का कार्यक्रम था संवाद वाला, उसमें सीएम धामी थे, तो उसमें कुछ कुर्सियां खाली दिखा के कांग्रेस ने कहा देखिए कोई तो आया नहीं। तो ये चलता है दोनों तरफ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एयरपोर्ट भी हुआ था उद्घाटन, जिसमें योगी और मोदी जी भी गए थे, राजनाथ लोग, उसमें भी तो खाली था चेयर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपको नोटिस किया ना आप? तो ये लोग नोटिस करते हैं, अब आप मुझे बताइए, 5 साल बाद आए हैं राहुल गांधी, अभी आपसे मिल लें, चुनाव हो जाए, क्या भरोसा है दोबारा आएंगे? क्या पता फिर 5 साल बाद आए जैसे इस बार आए, कैसे भरोसा कायम रहेगा ये बताइए? भरोसा तो मोदी जी पे भी नहीं था, आते हैं ना मोदी जी तो कितनी बार काम करे ना करे आते हैं ना, बस राहुल गांधी भी आएंगे। मोदी ने तो दिल्ली की देहरादून कॉरिडोर दे दिया, इतनी बड़ी सौगात। सर, मेरा घर है आशा रोडी में, 11,000 पेड़ कटे, हम लोग बैठे थे धरने पे, 11,000 पेड़ कटे, मेरे से पूछो, आशा रोडी पे ही रहते हम लोग। सर वो बात नहीं है, डेवलपमेंट करो। मदर, अब उत्तराखंड कह देवों की भूमि, हमने चिपको मूवमेंट दिया, उत्तराखंड ने चिपको मूवमेंट दिया, कितने मूवमेंट दिए, अभी ऋषिकेश में ही बन रहा है कॉरिडोर, इतने वो हो रहे हैं वहां पे अनशन। कोई अकाउंटेबिलिटी तो ले उस चीज की, राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमें है कि भाई हमें बताओ, अकाउंटेबिलिटी तो ले कोई। हम बैठे हैं सर अनशन में, आप जाइए और आप बोल रहे हैं कि रोड बन गई, गड्ढे देखना वहां पे आप एक बार जाके, वो है ना बात। गड्ढे जो हुए थे उसमें नितिन गडकरी का इंटरव्यू भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तो हुए हैं। हाँ, उन्होंने कहा था जो पाइप है, नीचे जो पाइप गई है, उसको ड्रेनेज नहीं मिला क्योंकि जमीन वहां पे नहीं मिल पाई थी उनको उस टाइम पे, अब वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो इंटरव्यू में, एबीपी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बोला है।
डेवलपमेंट ठीक है, मेरे को थोड़ा जो पेड़ों का कटाव हुआ काफी ज्यादा हुआ, मेरे आंखों के सामने हुआ है। मेरा जॉगिंग ट्रैक है वो, पहले जो रोड थी जॉगिंग ट्रैक थी, वो हमने सामने देखा है कटते हुए। लेकिन विकास की कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसा लोग कहते हैं। विकास अगर प्रकृति को नुकसान करके आप लोग विकास करो तो मेरे हिसाब से वो विकास नहीं होता। थैंक यू यार, बहुत अच्छा बोलते हो आप।